हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता है और आज हम बात करने वाले हैं ना पेरेंटिंग मिस्टेक्स टू अवॉइड। मतलब कि हम सब एक पेरेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि हम बेस्ट पेरेंट्स हो अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। हम चाहते हैं कि वो सबसे आगे जाए और हम अपने बच्चों से बहुत 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 प्यार करते हैं। सारे पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों से और वो चाहते हैं कि दुनिया की सारी खुशी उनको मिल जाए। ये सारी पेरेंट्स का माइंडसेट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ना पेरेंट्स ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं अच्छी माँ हूँ या फिर क्या मैं अच्छा पिता हूँ, क्या मैं अच्छे पेरेंट्स हूँ, गार्जियन हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना ये हमारे दिमाग में घूमती रहती है और हमेशा हम चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए अच्छा करें। लेकिन उसी चक्कर में ना कहीं हम जाके कुछ गलती कर जाते हैं जहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या है जहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं बट हम नहीं कर पाते, कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं जाने अनजाने में। क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम जानबूझ के कोई भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अनजाने में भी हम इस चीज़ को मिस्टेक्स कर जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि वो सारी चीज़ें क्या है और क्या मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आइए सब बात करते हैं कि वो सारी चीज़ें क्या है। सबसे पहले ओवर प्रोटेक्शन। हम चाहते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें बट ऐसा होता है बहुत बार कि हम प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ओवर प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं, जहाँ पे बच्चों का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है। वो उनको सीखने का, अडेप्ट करने का, सारी चीज़ें उनकी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे हम बच्चों के लिए एक नेगेटिव कर रहे हैं। ओवर प्रोटेक्शन नहीं करना, हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है बट ओवर प्रोटेक्शन से बचना है। उनको अपने हिसाब से करने देना है, उनको अपने हिसाब से लर्न करने देना, अडेप्ट करने देना है, सारी चीज़ों को समझने देना है। और दूसरी बात है इनकंसिस्टेंट। कब बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोई डिसिप्लिन बनाते हैं या फिर हम कोई रूल्स बनाते हैं अपने बच्चों के लिए कि चलिए आपको इस समय उठना है, दिस इज़ द बेड टाइम, या फिर हो सकता है स्क्रीन टाइम आपको इतना ही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम कभी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, कभी नहीं फॉलो करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे कि हमें क्या करना है। तो वहाँ पे एक प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाता बच्चों को, उनको समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम कोई रूल सेट कर रहे हैं या फिर कोई डिसिप्लिन हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ को फॉलो करें। हम फॉलो करें कि अगर सुबह उठना है तो इस समय उठना है। हो सकता है कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, सिचुएशंस मैटर होता है, हमें फ्लेक्सिबल भी रहना उसके साथ में। लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि अगर स्क्रीन टाइम इतना है आपको इतना करना है, दिस इज स्टडी टाइम, दिस इज बेड टाइम। तो ये सारी चीज़ को अगर फॉलो करें तो बच्चों को एक आदत हो जाती है, एक डिसिप्लिन हो जाती है प्रॉपर, और उनको पता रहता है कि हमें इस समय में ये करना है। तो वो भी अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज़ करना सीखते हैं। और तीसरी बात है कंपेरिजन। स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड टू अदर चाइल्ड। सारे चाइल्ड यूनिक है, आपके बच्चे सबसे अच्छे हैं। अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर ना करें। वो ये सारी चीज़ें जब बच्चों को पता चलता है तो वो अपने आप में एक अच्छा फील नहीं करते, वो डाउन उनको फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे कंपेयर कर रहे हैं। उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं है ना, उनको इमोशंस पता नहीं चल पाता है। तो अपने बच्चों को कंपेयर ना करें। अगर आपको कुछ सिखाना है आप आगे बढ़ के उनको ही एग्जाम्पल सेट करके उन्हीं को सिखाएं। तो ये जहाँ पे बच्चों को अच्छा लगेगा वो आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट बात होती है ना वैलिडेट देयर फीलिंग्स। मतलब अगर बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, ना कि आप उस चीज़ को इग्नोर करें कि अरे ये तो रोज़ रो रहा है या फिर कुछ बात है। उस चीज़ को आपके पास काम है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि आखिर में वो बच्चा क्यों रो रहा है, क्या फीलिंग्स है। क्योंकि बच्चों को अभी इमोशंस के बारे में नहीं पता। बच्चों को हो सकता है बहुत गुस्सा आए, हो सकता है वो दुखी हो सकता है वो खुश हो। तो फीलिंग्स को बारे में अभी बच्चों को कुछ नहीं पता। तो हमें चाहिए कि उस बच्चे को, हमारे बच्चे को, हम अपने बच्चे को सिखाएं कि वो फीलिंग क्या है और क्यों हो रही है उनके साथ ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे बच्चे इस चीज़ को, इमोशंस को बैलेंस करना सीखते हैं। अगर गुस्सा आ रहा है, खुश है, दुखी है, तो उस चीज़ को अगर आप उनके साथ सपोर्ट में रहेंगे तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत आसानी होगी इमोशनली अपने आप को स्टेबल रखना। और इमोशनली बच्चों को पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है उनके साथ, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा। और लास्ट बात, अपने बच्चों के साथ रहिए। मतलब कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए। टाइम देने का मतलब कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं
तो स्कूल कैसा रहा, दिन कैसा रहा उनका, उनके लिए टाइम निकालिए। आप बिज़ी हैं, आपके पास अपना काम है, लेकिन फिर भी आप बच्चों के लिए टाइम निकालिए, जहाँ पे आप बच्चों से पूछ सके कि उनका दिन कैसा रहा, उनका टाइम कैसा रहा, या फिर हम उस स्कूल में उन कौन से दोस्त बने, या फिर उन्होंने नया क्या सीखा। तो उनसे इफेक्टिवली ना कम्युनिकेट करिए। ज़्यादा जितना कम्युनिकेट करेंगे ना बच्चों के साथ, बच्चे उतनी खुल के बाहर आते हैं, वो सारी चीज़ें अपने मन का बताते हैं। ऐसा होता है कि बच्चे शुरू शुरू में सारी बातें बताते हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हो उस चीज़ को, इफेक्टिवली लिसनिंग आप नहीं कर रहे अपने बच्चों को सुनना। जब आप नहीं सुन रहे तो दूसरे दिन से बच्चा बोलना भी छोड़ देता है। तो वहाँ पे गैप होते 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 बहुत बड़ा हो जाता है, जहाँ पे बच्चे अपनी बातें शेयर करना छोड़ देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम छोटे से ही बच्चों को उन बातें को सुने, उनसे बातें करें, उनको खुल के बोलने दें, उनकी मन की सारी बातें सुने। तो वहाँ पे बच्चों को अच्छा लगेगा और वो अपनी बातों को शेयर करना भी सीखेंगे और सारी चीज़ें आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे खुल के सारी चीज़ें बताएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों को एक अच्छी तरीके से राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, हम बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, देख सकते हैं उनको प्रॉपरली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आई होप आप अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, इसी तरीके से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शाइन। बाय।